हे स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम 9th क्लास की साइंस का ग्रेविटेशन चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, कुछ डेफिनेशन हैं, कुछ फॉर्मूला हैं, उनको देखेंगे। ग्रेविटेशन होता क्या है? फोर्स विद विच टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा कोई भी टू बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद ईच अदर, एक दूसरे को, ड्यू टू देयर मासेज। मतलब उनका कोई ना कोई मास होगा और दो बॉडी होंगी। मान लो कोई बॉडी ये है और एक ये बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वो हमारा क्या होगा? ग्रेविटेशन। ठीक है। इसमें आता है हमारे पास रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब बॉडी के बीच में और हमारे अर्थ के बीच में जो कनेक्शन है, जो फोर्स है, वो ग्रेविटी है हमारी। ठीक है। इसमें हमारे कई बार जो है फ्री फॉल भी करती है। कोई बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही है तो उसके लिए क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल डाउन, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टुवार्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स एलोन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉल करता है टुवार्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल। मान लो हम कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं, उस वो नॉर्मल है कि वो नीचे आएगी ही आएगी, तो वो फ्री फॉल कर रही है नीचे की तरफ। नेक्स्ट क्या दे रखा? इन ए वैक्यूम ऑल बॉडीज फॉल टुवार्ड्स अर्थ विद सेम स्पीड। वैक्यूम में सभी बॉडीज जो हैं वो सेम स्पीड के साथ मूव करेंगी। ठीक है। इसका जो हमारे पास ग्रेविटेशन लॉ ऑफ कांस्टेंट है वो क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। वो क्या कहता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम न्यूटन्स लॉ भी कह सकते हैं, क्योंकि आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। इट स्टेट दैट एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स। यह स्टेट करती है कि हर एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से। उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के। इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे यहाँ पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के। ठीक है। डायरेक्टली नहीं, यहाँ पे इनवर्सली आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपॉन में है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब इनवर्सली बोल दिया तो r²। ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन भी हैं फॉर फ्रीली फॉलिंग। मतलब जो बॉडी फ्री फॉल कर रही है उनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है। जैसे हमारा v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। जी हमारा ग्रेविटी है, टी हमारा टाइम है, u हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के बाद उसकी जो पोजीशन होगी वो होगी v फाइनल होगी, u इनिशियल होगी। ठीक है। h हाइट है, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस जी टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। इन तीनों इक्वेशन को आप याद कर लेंगे। ये फ्री फॉल बॉडी की इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की डेफिनेशन दे रखी है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ये बात हमने पहले भी की है ऊपर ग्रेविटी वाले में, कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें क्या होगा? ग्रेविटी होगी, अर्थ की ग्रेविटी होगी। तो यही इसने कहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा किसी भी फ्री फॉल बॉडी में ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। यहाँ पे जी की हमारी फिक्स वैल्यू है जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है। फ्री फॉल बॉडी में हम दो चीज़ें और लेके चलते हैं कि वह ने बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कोई भी बॉडी जब वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसमें हमारी v की वैल्यू 0 हो जाएगी और g की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हो जाएगी। सेकंड दे रखा है, वह ने बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम ए हाइट। मान लो ऊंचाई से अगर फेंकी जाती है फ्रीली, मतलब बिना किसी उसके, तो वो उसका u जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब इनिशियल 0 हो जाएगी। g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो ये हमें प्लस आ जाएगी और ऊपर वाली हमारी माइनस आ जाएगी। एक हमारी रिलेशन आती है, ज़्यादातर क्वेश्चन में रिलेशन पूछी जाती है जी और जी के बीच में। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, और ये ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनके बीच में रिलेशन पूछी जाती है, ये होती है जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन में r²। ठीक है। m जो है मास ऑफ अर्थ हो गया, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, r हमारी रेडियस हो गई अर्थ की।
ठीक है। जो जी की वैल्यू है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, फिजिक्स में ज़्यादातर पूछा जाता है कि जी बिकम्स ग्रेटर एट पोल्स। जी की जो वैल्यू है, मतलब ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होती है पोल्स पे देन द इक्वेटर, इक्वेटर के कंपैरिजन में। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। नेक्स्ट दे रखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। जी, अब जो कैपिटल जी है उसकी क्या वैल्यू है? इट इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फाउंड आउट बाई कैवेंडिश। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू थी वो कैवेंडिश ने दी थी। इसका जो फॉर्मूला होगा ये यहीं से निकला है, हमने निकाला था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वेयर। तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वेयर। जी को यहीं रखेंगे, बाकी सारी टर्म को अगर हम उस साइड लेके जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वेयर m1 m2। हमें ये ना याद करके इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद करनी है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। ठीक है, इतना हम कर लेंगे। ये हमारा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है। इसकी एक डेफिनेशन और रह गई है हमारे पास, जो है मास और वेट की, जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। तो मास जो है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। कोई भी क्वांटिटी है किसी मैटर की जो बॉडी में कंटेन कर रहा है। लेकिन वेट क्या है? वेट एक टाइप ऑफ फोर्स है विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर, जिसके द्वारा कोई भी बॉडी है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स सेम एट ऑल प्लेसेस। जो मास है वो कभी चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। लेकिन वेट है बॉडी का, वो चेंज होता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एसआई यूनिट है इसकी किलोग्राम है, और जो वेट की जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन है। ठीक है, यहाँ तक आपको ग्रेविटेशन का चैप्टर है वो कंफर्म हो गया होगा, याद हो गया होगा। आशा है आप सबको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा होगा। तो हम यहाँ से इस चैप्टर को, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से स्लो मोशन में देख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेविटेशन पढ़ा। ग्रेविटेशन कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशन में और ग्रेविटी में यही फ़र्क है। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो मेन डिफरेंस यही है, ग्रेविटेशन टू बॉडीज़ के बीच में होता है, और जो ग्रेविटी है वो अर्थ और बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, जी की वैल्यू आप याद रखेंगे, स्मॉल जी की 9.8 मीटर पर स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल जी की हम अगर हम वैल्यू याद करते हैं तो वो हमारे पास 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से इनको कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो पर बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।